कहानी की शुरुआत में हम जंगल में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। तभी अचानक से वो गिर जाती है। उस लड़की का पीछा एक खतरनाक दरिंदा कर रहा था। जब वो उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पर एक और दरिंदा आ जाता है और इन दोनों दरिंदों के बीच में हो जाती है घमासान WWE की फाइट। फिर वह दूसरा दरिंदा उस दरिंदे का काम तमाम कर देता है और फिर उस लड़की को ले जाता है अपने साथ। इसके बाद आगे हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक जगह पर पेंट करके कुछ लिख रही थी, जिनका नाम मेडी और कायला था। फिर मेडी कायला के शर्ट पर स्प्रे कर देती है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती हैं। मेडी कहती है कि कायला तुम आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जा रही हो। तब कायला कहती है कि हाँ, पर तुम भी तो मेरे साथ जा रही हो। मेडी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, मुझे तो दुनिया देखना है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं गुजारनी। ये सुनकर के कायला को बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर रुक जाती है। पर मेडी उसे घर जाने के लिए कहती है। उसके बाद मेडी जब जा रही होती है तभी कायला को उसके चिल्लाने की आवाज आती है कि मुझसे दूर रहो। कायला जब पलट करके देखती है तो मेडी वहाँ पर नहीं होती। वह वहाँ उसे देखने के लिए जाती है। तभी घर के ऊपर से मेडी की आवाज आती है कि कायला यहाँ से भागो। तभी आगे सीन शिफ्ट होता है और हम कायला को देखते हैं जिसे धीरे धीरे होश आ रहा था। तभी उसे एक सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है बहुत जोर से। वह आवाज असहनीय होती है। वह एक बॉक्स में जंगल के बीचों बीच थी। वह जोर जोर से चिल्लाती है। जब ऊपर की तरफ धक्का लगाती है तो वह बॉक्स खुल जाता है। इसके बाद वह बाहर निकलती है और बैठ जाती है एक पेड़ के पास। जब चारों तरफ देखती है तो सिर्फ जंगल ही जंगल था। इसके बाद कायला मेडी को जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी वो देखती है कि जंगल में एक पुरानी लाश पड़ी है, जिससे कायला और भी ज्यादा डर जाती है। फिर वो आगे जाती है लेकिन मेडी उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी अचानक से कायला के मुंह पर कोई हाथ रख देता है और कहता है कि चुप रहो। ये दो लड़कियां होती है जिनका नाम था एलिस और शीना। इन दोनों को भी कायला और मेडी की तरह जंगल में कोई उठा कर के ले आया था। ये दोनों कायला से कहती हैं कि हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। जब ये दोनों कायला से उसका मोबाइल मांगती हैं तभी कायला उस बॉक्स की तरफ दौड़ पड़ती है जिसमें कैद करके उसे यहाँ पर लाया गया था। लेकिन जब वह देखती है तो उसका मोबाइल और टेबलेट गायब थी। अब टेबलेट न होने की वजह से उसे दौरा पड़ जाता है। इसी दौरान वह साफ साफ देखती है कि कोई जंगल में कुल्हाड़ी लेकर उनकी तरफ आ रहा है। कुछ देर बाद कायला को होश आ जाता है। एलिस वहीं पर खड़ी होती है। कायला उससे कहती है कि मुझे दवाई नहीं मिलने की वजह से ऐसे ही दौरे पड़ते हैं और इस दौरान मैं बहुत कुछ देखती हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। फिर कायला घबरा कर के पूछती है कि शीना कहाँ है। एलिस जवाब देती है कि वह चली गई मदद ढूंढने के लिए। फिर दोनों शीना को ढूंढने के लिए उसी ओर चले जाते हैं जिस तरफ शीना गई थी। एलिस कायला से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ याद है। कायला कहती है कि मेरी दोस्त मेडी गायब हो गई है, मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना है। तब एलिस कहती है कि उसे भूल जाओ, अब तक तो वो मर चुकी होगी। ऐसे हालात में हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए। इतना कहते ही उन्हें कुछ आगे एक और बॉक्स दिखाई देता है और ये दोनों उसके पास जाते हैं। तभी कायला की नजर आगे खौफनाक दरिंदे पर पड़ती है। दोनों उस दरिंदे को साफ साफ देख लेते हैं और डर के मारे फौरन बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं। वो दरिंदा उनकी तरफ आने लगता है। तभी एलिस लकड़ी का एक टुकड़ा दूसरी तरफ फेंक देती है। तब वो दरिंदा उस तरफ चला जाता है। इसी दौरान कायला को फिर से दौरा पड़ जाता है। इससे उस दरिंदे को पता चल जाता है। एलिस वहाँ से भागने लगती है। वह दरिंदा एलिस को मारने के लिए उसका पीछा करता है। वो उस पर कुल्हाड़ी भी फेंकता है जो एक पेड़ पर जाकर के लगती है। एलिस उस कुल्हाड़ी को पकड़ कर के उस दरिंदे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो दरिंदा कुल्हाड़ी छीन करके एलिस को ही बिठा देता है नासा के रॉकेट में। उधर कायला को होश आ जाता है। जब वह थोड़ा आगे आकर के देखती है तो उसे एलिस की डेड बॉडी मिलती है। इससे डर कर के वो भागने लगती है और भागते भागते जंगल के किनारे तक पहुंच जाती है। फिर वह जंगल के बाहर खुली जगह पर भागती है और यहाँ से दूर जाने लगती है। तभी अचानक उसे सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है बहुत जोर से, जिसकी वजह से वो आगे भाग नहीं पाती है और पास में मौजूद एक बैलगाड़ी के पास बैठ जाती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह खड़ी होकर के देखती है तो एक दरिंदा एक लड़की को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। कायला उस लड़की को अपनी तरफ आने के लिए कहती है, पर वह दरिंदा कुल्हाड़ी फेंक कर के वार कर देता है उस पर, लेकिन वह लड़की अभी भी जिंदा थी। फिर वो उसके पास आकर के उसे मारने वाला था। तभी एक और दरिंदा आ जाता है और दोनों के बीच में हो जाती है घमासान फाइट। मौके का फायदा उठा कर के कायला उस लड़की को लेकर के भागने लगती है यहाँ से। उस लड़की का नाम शैली था। कायला शैली को जंगल के अंदर ले जाती है और जो दरिंदा शैली के पीछे भाग रहा था उसे दूसरा दरिंदा मार देता है
उधर कायला देखती है कि शैली से चला नहीं जा रहा है। तब वो उसे जंगल में एक जगह पर छुपा देती है और कहती है कि मैं मदद लेकर के आती हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहना। फिर वो शैली को झाड़ियों से ढककर के मदद लेने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी वह दरिंदा खून देख कर के उस जगह पर पहुंच जाता है और वह शैली को निकाल कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और एक पेड़ के पास ले जाकर के काम तमाम कर देता है उसका। उधर कायला का सामना एक दरिंदे से हो जाता है। तब कायला उसे लड़ने लगती है, लेकिन वह कायला पर भारी पड़ता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। कायला एक जोरदार लात मारती है और चाकू निकाल लेती है। तभी अचानक से उस दरिंदे का सर ब्लास्ट हो जाता है। ये देख कर के कायला भी हैरान रह गई थी। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर वह वहाँ से भागती है और शैली को ढूंढती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे शैली की लाश मिलती है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फिर वह चाकू हाथ में लेकर के आगे बढ़ती है मदद ढूंढने के लिए। तभी उसे छोटे छोटे झोपड़ी जैसे कुछ घर दिखाई देते हैं। कायला उनमें से एक घर के अंदर जाती है। घर के अंदर से जब वह बाहर देखती है तो उसे कोई चलता हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक कोई उसके पीछे आ जाता है। डर के मारे कायला उस पर चाकू से वार कर देती है, लेकिन वह कोई दरिंदा नहीं होता बल्कि एक औरत होती है। तभी वहाँ शीना और एक छोटी लड़की जिसका नाम रोज था वह आ जाती है। कायला कहती है कि मैंने जानबूझकर के ये नहीं किया, अचानक से ये सब कुछ हुआ और उस औरत की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी कायला को फिर से दौरा पड़ता है। शीना उसका चाकू उठाती है और चली जाती है घर के अंदर। फिर दरवाजा बंद कर देती है। छोटी लड़की रोज को बाहर ही छोड़ दिया था। कायला को दौरा पड़ा होता है। इस दौरान वो मेडी को देखती है जिसे किसी ने एक जगह पर छुपा रखा था। तभी कायला को होश आ जाता है। रोज उसे कहती है कि शीना हमें छोड़ कर के चली गई। रोज कायला से कहती है कि क्या तुम मुझे भी मार डालोगी। कायला रोज को समझाती है मुझसे मत डरो, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। कायला उसे बताती है कि जब मुझे दौरा पड़ता है तो मुझे चीजें दिखाई देती है और इस बार मैंने अपनी फ्रेंड मेडी को देखा था। तभी रोज कायला को बताती है कि मुझे भी एक बार ऐसा हुआ था, मुझे भी चीजें दिखाई दे रही थी। ये सुनकर के कायला सब कुछ समझ जाती है। फिर वो उस मरी हुई औरत की आंख निकालती है और देखती है कि उसमें एक कैमरा लगा हुआ था। तब उन्हें पता चलता है कि कोई आंखों के जरिए से बाहर से उन्हें कंट्रोल कर रहा है। कायला रोज से कहती है कि वे हमें देख रहे हैं, हमारी आंखें उनके लिए कैमरा है। तब हमें पता चलता है कि कोई सच में उन्हें देख रहा है। इसके बाद कोई दरवाजा खटखटाता है। वह कोई और नहीं बल्कि शीना होती है। कायला शीना को उन सब की आंखों में कैमरा होने के बारे में बताती है। तभी वहाँ पर एक दरिंदा आ जाता है जिसे देख कर के तीनों एक जगह पर छुप जाती हैं। लेकिन वह रोज को देख लेता है और उसे खींच कर के बाहर निकालता है। शीना और कायला मिलकर के उससे लड़ते हैं और रोज को बचा लेते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। कायला शीना को बताती है कि यह कोई गेम जैसा है, क्योंकि शैली के मरने के बाद एक दरिंदे का सर मेरे सामने ब्लास्ट हो गया था। और कहती है कि मैदान में जब एक दरिंदा शैली को मार रहा था तब उसने मुझे नहीं मारा। इसका मतलब है कि हम सब की रक्षा के लिए एक दरिंदा है। ये सुनकर के शीना रोज और कायला को मारने के लिए तैयार हो जाती है। तब कायला और रोज भागने लगती है वहाँ से। तभी इन्हें एक दरिंदा दिखाई देता है जिससे बचने के लिए घर के अंदर घुस जाती हैं। जब घर से बाहर देखती हैं तो वो दरिंदा वहाँ नहीं होता। इधर कायला और रोज वादा करती हैं कि हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे। अब कायला एक प्लान बनाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड मेडी के पास जाने का। इसके बाद कायला घर में बनी एक छोटी सी सुरंग से बाहर निकल जाती है। जब रोज बाहर निकलने की कोशिश करती है तभी उसका पैर एक तार में फंस जाता है। तब कायला उसे वापस अंदर जाने के लिए कहती है। तभी उनकी नजर पड़ती है एक दरिंदे पर। कायला रोज से कहती है कि चुप रहना वरना तुम मारी जाओगी, लेकिन वह दरिंदा रोज को देख लेता है और उसे अंदर की ओर खींचने लगता है। तभी एक दरिंदा कायला को देख लेता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। कायला जल्दी से कुल्हाड़ी उठाती है और आ जाती है घर के अंदर, लेकिन वह दरिंदा कायला को पकड़ लेता है। रोज कुल्हाड़ी उठाकर के दरिंदे के पैर पर वार कर देती है, जिसके बाद वो रोज की तरफ बढ़ता है, लेकिन कायला एक स्क्रू ड्राइवर से उसका काम तमाम कर देती है। तभी दरवाजे पर एक दूसरा दरिंदा आ जाता है। कायला उसे देख कर के जोर से चिल्लाती है, जिससे उस दरिंदे की पैंट गीली हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद कायला शीना को देखती है जो घर से निकल कर के भाग रही थी। तब वो उसका पीछा करती है और रोज घर के पास ही रुक जाती है। कायला शीना से कहती है कि हमें साथ में रहना चाहिए। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एक दरिंदा रोज को पकड़ लेता है और उसे ले जाता है घर के अंदर, लेकिन रोज लात मार कर के उसे नीचे गिरा देती है। उधर शीना के पीछे एक दरिंदा आ जाता है और कुल्हाड़ी से वार करके उतार देता है उसे मौत के घाट। उधर रोज को जिस दरिंदे ने पकड़ा था उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। उधर जिस दरिंदे ने शीना को मारा था वो कायला को नहीं मारता है, क्योंकि वह कायला की रक्षा के लिए था, लेकिन कायला उस दरिंदे को उसी की कुल्हाड़ी से मार देती है। फिर वहाँ रोज आती है और कायला से कहती है कि तुम मुझे बचाने के लिए
क्यों नहीं आई? हमने एक दूसरे से वादा किया था। कायला उसे समझाती है कि यहाँ भी एक दरिंदा आ गया था। फिर ये दोनों वहाँ के एक नक्शे के पास जाती हैं। फिर वो रोज से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो और फिर उसे समझाती है क्योंकि आंखें खोलने से वो लोग उन्हें देख सकते थे। फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ कायला को दौरा पड़ने के दौरान दिख रहा था। वहाँ पर इन्हें मेडी मिल जाती है। ये उसे बाहर निकालते हैं। मेडी कायला से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मर चुकी हो। कायला कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता यहीं पर है क्योंकि नक्शे में बाहर जाने का रास्ता भी यहीं पर खत्म होता है। तभी एक दरिंदा आ जाता है। कायला कहती है कि हम 3 हैं, उसे मार सकते हैं। तभी कायला को दौरा पड़ता है और मेडी उसे संभालती है। इसी बीच रोज चाकू निकालती है और मेडी का काम तमाम कर देती है। जैसे ही मेडी की मौत होती है उस दरिंदे का सर ब्लास्ट हो जाता है। जब कायला को होश आता है तब रोज कहती है कि ये दरिंदा मेडी का रक्षक था और मैंने तुम्हारी जान बचाई। मेडी रोने लगती है और कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। रोज चाकू को वहीं पर छोड़कर के अकेली ही भाग जाती है। इसके बाद कायला चाकू उठाती है और जंगल से बाहर जाती है और हिम्मत करके चाकू से अपनी आंख में लगे कैमरे को बाहर निकाल देती है ताकि वे लोग कायला को ना देख पाएं। इसके बाद रोज को दिखाया जाता है जो एक बड़ा हथियार पकड़े जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो ये देख रहा था कि जंगल में लड़कियों की मौत कैसे हुई। तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। वह कहता है कि सामने आओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी पीछे से कायला आती है और करंट देकर के उसे बेहोश कर देती है और कुर्सी से बांध करके कहती है कि आखिर तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। तब वो आदमी बताता है कि ये सब माइक फोलन करवा रहा है। उसके बाद कायला मेडी से कहती है कि क्या मैं इसकी बात मान लूं, जबकि मेडी तो मर चुकी होती है। वह सिर्फ कायला को दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो एक चाकू उठाती है और इस आदमी की आंख निकाल देती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द फ्यूरीज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।